हेलो। हाँ हाँ, देखो तुम ऐसा मत करो। तुम ऐसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं, प्लीज ऐसे मत करो। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मिनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कितनी देर हो गई है? पापा गाड़ी में बैठे हुए हैं, ताऊ जी क्लब में वेट कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मैं तैयार हूँ, ऐसे चलते हैं ना। ऐसे? बिल्कुल नहीं। कितनी बार कहा है तुम्हें कुछ ढंग के कपड़े पहनिया करो। वहां पता है पूरा समाज होगा, खानदान के सारे लोग होंगे। जल्दी से जाओ और कुछ डिसेंट पहन के आओ। ओके ओके, फाइन फाइन। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शहर के ही नहीं बल्कि हमारे देश के बेहतरीन डॉक्टर को सम्मान देने के लिए। सतीश लूथरा और श्रीमती भारती लूथरा को बेहद खुशी है कि उनके बड़े भाई साहब डॉक्टर सुमंत लूथरा को इस साल का बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सतीश, भारती, इन्होंने आज की शाम का आयोजन सिर्फ मेरे सम्मान के लिए किया है। एंड आई एम थैंकफुल टू यू बोथ। मेरा ये छोटा सा परिवार एंड ऑल माय पेशेंट्स, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकती। सिद्धार्थ, बाय बाय। फ्रेंड्स, 35 साल की मेरी प्रैक्टिस में ऐसा कई बार हुआ कि आई हैड टू फेस सम क्रिटिकल सिचुएशंस, और उस वक्त मुझे बहुत ही कठिन डिसीजंस लेने पड़े। इसलिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं, उनका आभार मानना चाहता हूं, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि हर डिसीजन लेते वक्त उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी और हर बार मैंने सही निर्णय लिया। थैंक यू गॉड। आई गेस दैट्स ऑल। ओवर टू यू। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर लूथरा के परिवार से कोई सदस्य हमारे बीच में आए और उनके बारे में कुछ शेयर करे। तो मैं बुलाना चाहती हूँ उनकी भतीजी मृणालिनी को। मम्मा, मैंने मम्मा अब। यश कहाँ है? यश, वेयर इज यश? ये यश कहाँ है? उसे तो 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। ट्रैफिक में रह गया होगा, हॉस्टल से छुट्टी नहीं मिल रही थी, आता ही होगा। मम्मा, बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच ताऊ जी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सच बताऊं तो आप हमारे बचपन से आइडल रहे हैं। मैंने जब से आपको समझना शुरू किया तब से मैं आपकी तरह बनना चाहता था, क्योंकि जो आपके काम करने के लिए आपका डेडिकेशन है ना, बहुत कमाल का है। आपके पेशेंट आपकी फैमिली की तरह है, और ये बात हमें आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से पता है। और तो और कई बार जरूरत पड़ने पर अपना फैमिली गेट टुगेदर छोड़कर अपने पेशेंट के पास चले जाते थे। इस बात का हमें कभी बुरा नहीं लगा, बल्कि हमें बहुत प्राउड फील हुआ। तो आज की शाम बेस्ट डॉक्टर एवर के नाम डॉक्टर सुमंत लूथरा। यश, मैं बयान नहीं कर सकता तुमने अभी जो कुछ मेरे बारे में कहा उससे मुझे कितनी खुशी मिली। बस एक कहूंगा, मेरे भतीजे नहीं, बेटे होंगे। थैंक यू सो मच। Cheers. Cheers to Satish. Gigs. And Bharti for organizing a lovely function in my honor. Thank you so much. वेलकम भैया। भैया, एक बात कहूँ,
कभी कभी रश्क होता है कि मैं आपके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। काश आप इन बच्चों के पिता होते, शायद आप मुझसे बेहतर इनकी परवरिश कर पाते। ये मिन्नी डब्बू ना होती और यश थोड़ा सुन लेता। कैसी बातें कर रहा है तू? तुम सब मेरे अपने, और हाँ, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं। भैया, जो हुआ सब आपकी वजह से। सोसाइटी में हमारी एक पहचान, नाम, इज्जत, सब आपकी वजह से। हमारा रिश्ता भी तो भैया ने ही करवाया था। अरे बस बस बस, तुम मेरे लिए सब कुछ, मेरा परिवार हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं कितना अकेला पड़ जाता, जानते हो ना तुम। बड़े शुक्रगुजार तुम मुझे होना चाहिए। अच्छा सुनिए, इस महीने यश छुट्टियों में यही है। आप खाना हमारे साथ ही खाया करेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आरती, बहाना बनाने की बात तो दूर, तुम ना भी कहती ना तो मैं आता। भैया, मैं आपकी तरह क्यों नहीं हुआ? पकड़ लिया। क्या यार, फिर से आपके साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये दुआ। बता दूंगा पापा को। फिर से बोल। बता दूंगी मैं पापा को। मिनी, तू तो बिल्कुल नहीं अटक रही, सब कुछ क्लियर बोला। वाह। वो बाकी सबके साथ थोड़ा अजीब हो जाता है। आप टॉपिक में चेंज करो। बताओ पापा को, बताओ। हाँ बता दे। रियली? हाँ, मैं भी सिद्धार्थ मैनी के बारे में बता दूंगा। वो भैया, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो मम्मा पापा को सारी जानकारी हो जाएगी। अच्छा ओके। मैं नहीं बताऊंगी, पर आप भी मत बताना प्लीज। पिंकी प्रॉमिस? भैया यार, आप क्यों आए हो वापस? अब मैं पक्का पापा को बता दूंगी। बता के देखा बेटा। प्लीज। शायद सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर को रिफर करता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दीजिए, छुपाइए मत। डॉक्टर साहब, हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम दूसरे डॉक्टर को नहीं जानते। अगर आप ही उनसे बात कर लें तो। डरिए मत, मैं बात करूंगा उनसे। अभी इनफैक्ट मैं डॉक्टर वोरा साहब का फोन का इंतजार कर रहा हूँ, मैं बात करूंगा उनसे। अंदर की बात बहुत जल्दी बाहर आने वाली है डॉक्टर सर। क्या वो डॉक्टर साहब? नहीं, ये किसी और का मैसेज था। लेट्स वेट, आएगा उनका फोन। हाँ, एक मिनट प्लीज। डॉक्टर के नाम पे धब्बे गिरे हुए इंसान। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा आपके? क्या है ना, कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैसेज भेज रहा है, इसलिए आप एक मिनट प्लीज। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय बंद है। दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर के पास अचानक एक मैसेज आता है। मैसेज में उसे एक्सपोज करने की धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि उसके अच्छे दिन अब लद चुके हैं। कौन है ये मैसेज भेजने वाला? कौन है जो डॉक्टर लूथरा को हर वक्त ट्रैक कर रहा है? इस तरह का कोई मैसेज या वीडियो अगर आपके फोन पर आ जाए तो एक पल के लिए आप भी घबरा जाएंगे। लेकिन डॉक्टर लूथरा का डर कुछ अलग है। कहीं इस डॉक्टर ने सच में कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके जाहिर हो जाने से समाज में उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इस गेम का मास्टरमाइंड डॉक्टर लूथरा के किस राज को अपना हथियार बना रहा है?
आप इतनी जल्दी आ गए? बेचैनी सी हो रही थी। वो चड्डा कल का छोकरा मेरा बॉस बन गया है। हद है किसी बात की। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं पूरी तरह से नाकाम हूं। हद है किसी बात की। पानी पियो। भारती, मैं भैया की तरह क्यों नहीं निकला? पढ़ाई में हमेशा तेज। उनको फोन करके बुला लेते हैं। नहीं, भैया को फोन मत करो प्लीज, वो परेशान हो जाएंगे। हेलो भैया। सब ठीक है। इज ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। तेरी सारी करतूतें बाहर आने वाली हैं डॉक्टर। गंदी नाली के कीड़े, पर्दाफाश हो जाएगा तेरा। कौन है तू? सामने आना, मैं पुलिस में ले जाऊंगा तुझे। अरे भाई साहब क्या हुआ? काम डाउन। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक इडियट है जो मुझे परेशान कर रहा है। लगता है उसने मुझे एंजाइटी अटैक दे दिया। वंडरफुल। बस अभी चले। पता है विमल, ये लाफ्टर क्लब मतलब लोग इसी तरह हंसते रहे तो हम डॉक्टरों की दुकान तो बंद हो जाएगी। दो चीजें लाइफ में बहुत जरूरी होगी, सेल्फ कंट्रोल और थोड़ा सा एक्सरसाइज। जनाब, आपके चेहरे की जो लाली है ना, इसका राज भी यही है। हाँ, इसीलिए तो 30 साल से एक ही जगह पर आकर तुम लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आई एग्री। उससे क्या होता है ना, हमारा दिमाग स्टेबल होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, एंड यू आर नाइस, हैप्पी एंड फ्रेश। अच्छा चलिए, मिलते हैं। ओके, चलिए। आ जाओ विमल। आप सेक्स ऑफेंडर? क्या है ये? किसने चिपका दिया ये? क्या हुआ? ये किसने चिपका दिया ये? ओह गॉड, स्टूपिड लोग हैं, पागल। आइए। ये देखो यहां भी लगा हुआ है। वीडियो बना रहा है। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहा है? सतीश, पुलिस को बुला लो। नहीं भैया, पुलिस के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ सकते। प्लीज, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। चल घर चल, घर चल, चल चल घर। चलो। सतीश, आपने देखा था ना भैया, सड़क के गुंडों की तरह लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। परिवार की इज्जत की तो कोई परवाह है नहीं। तुम्हें बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। सतीश, रहने दो, बच्चे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो भैया पर? गलती क्या है भैया की? तुम चुप रहो मिनी। चाहती क्या हो तुम? हाँ, यश के खिलाफ पुलिस केस हो जाए, वो जेल में बंद हो जाए। अगर सुमन भैया बीच में ना पड़ते तो इस नालायक ने तो अपने खिलाफ पुलिस केस करवा ही दिया था। भारती प्लीज शांत हो जा। मेरी बहन को अगर किसी ने भी छुआ तो मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। फिर चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। एंड बाय द वे, मैं कुछ नहीं करूंगा तो आप भी कुछ नहीं करेंगे ना? आपने कभी सोचा कि इसका मिनी पर क्या असर पड़ता?
अरे उसे तो सिर्फ यही लगेगा ना कि उसकी फैमिली को कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि अगर उसको कोई पब्लिकली छेड़े। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसके लिए जरूर लड़ूंगा, हर बार लड़ूंगा। कौन है? कौन है? आओ बच्चों आओ। आप खाने के बिना ही चले गए, इसीलिए मम्मा ने आपके लिए डब्बा भेजा है। एंड आई एम सॉरी ताऊ जी, मैं आज कुछ ज्यादा गुस्से में आ गया था। सॉरी ताऊ जी। अरे कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक बात याद रखना, मेरा सब कुछ तुम दोनों का है, इसलिए किसी से कभी डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने समझ गए ना तुम? अब लेट हो गया ताऊ जी, हम चलते हैं। एक मिनट, हाँ निकलो तुम निकलो। जानते हैं तुम इस वक्त बच्चों के साथ हो। यश! क्या हुआ ताऊ जी? हाँ कुछ नहीं, निकलो तुम लोग। मुझे भी कल सुबह जल्दी एक मीटिंग है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। हेल्थ एंड फूड, ये दो सब्जेक्ट्स मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि अच्छी हेल्थ और अच्छा खाना हमें वो खुशी देती है जिस खुशी से हमारे शरीर के पुर्जों की ऑयलिंग हो जाती, जिससे हमारे शरीर के पुर्जे अच्छे से चलने लगते। एंड दैट इज व्हाई वी आर फ्रेश, नाइस एंड हैप्पी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नाउ माय सेकंड स्लाइड। क्या है ये सर? किसने किया ये? सर आई एम सॉरी सर। सर मैंने नहीं किया। You idiot, what? तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, किसी और चाहिए। ये क्या है ये? सर मैं कोशिश कर रही हूँ सर, हो नहीं पा रहा है सर। नहीं पा रहा? What do you mean हो नहीं पा रहा है? I'm very sorry. Some mistake, गलत स्लाइड्स आ गई शायद इसमें। I will have to recheck. मैं सब रीचेक करता हूँ, उसको चेंज करो। मेरा मुंह क्या देख रही हूँ, ठीक करो उसको। I'm so sorry. I'm so sorry. Morning friends, good morning. Come on, let me join you guys. चलिए। देखो देखो, ये तो वही डॉक्टर है। कैसे कैसे डॉक्टर होते हैं, पैसे के लिए क्या क्या करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब। आखिर ये सब हमारे साथ क्यों?
कौन है जो हम लोगों से दुश्मनी निकाल रहा है? कोई तो है जो हमारी खुशियों से जलता है। पुलिस में रिपोर्ट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है, बाहर नहीं जाएगा। पुलिस बीच में पड़ेगी तो सच्चाई कुछ भी हो, बदनामी हमारी होगी। पापा ठीक कह रहे हैं, हमें ये केस खुद लड़ना है। यश बेटा, एक बात बताओ, जिस फोन से कॉल और एसएमएस आ रहे हैं, क्या उसके बारे में पता चल सकता है? हाँ पापा। पक्का? एक बार नंबर ट्रेस हुआ तो सिद्धार्थ का नहीं होना चाहिए। मुझे पता है उसका नंबर नहीं होगा। सोनम लदाकी? नमस्ते अंकल। अंकल, ये सोनम लदाकी है, अभी कहाँ रहते हैं पता आपको? ये 3 महीने पहले यहाँ से चली गई थी, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू। ठीक है। हेलो, हाँ जी पापा। सोनम लदाकी अब यहाँ नहीं रहती, और तो कुछ नहीं पता चल रहा इनके बारे में। हाँ जी, मैं आ गया। ताऊ जी, आप इस लड़की को जानते हैं क्या? डॉक्टर सर, अगर इस पॉजिटिव हुआ तो इसकी फैमिली में? नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। बट डॉक्टर 8-9 टाइम जा रही हूँ आजकल, सो कोई और इन्फेक्शन होगा, उसकी भी टेस्ट करा लें। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, इफ यू डोंट वांट प्रेगनेंसी देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। बी केयरफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। अब उतनी बार नहीं जाना पड़ता है डॉक्टर साहब। दैट्स गुड। अब दवाई बंद कर दो एंड ऑल द बेस्ट। उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आई। वो ऐसा क्यों करेगी? ताऊ जी, सोचिए, कभी उसके साथ कोई आई मीन स्ट्रेंज मोमेंट हुई हो। क्या मतलब है? आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इस पजल के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर, जो भी ये सब कर रहा है वो ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। हाँ ताऊ जी, सच तो डेफिनेटली सामने आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं ना कि। नाउ लीव मी अलोन। आई एम सॉरी ताऊ जी। मिली, सिद्धार्थ कौन है? बोलो। मेरा दोस्त है। मार पिटाई काफी नहीं थी, चौथों हम झूठ भी बोलने लगे हो। इस लड़के ने आके मुझे सब मिनी के मैसेज पढ़ाए हैं, और तुम इसके लिए झूठ बोल रहे हो? चलो बोलो, कब से चल रहा है ये सब? बोलती क्यों नहीं है? 6 महीने से चल रहा है। महीने से चल रहा है? पापा, अब मिनी पर हाथ नहीं उठाएंगे। सच जानिए बिना आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। सच? कौन सा सच? अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उन्हें दूर तो मत ढकेलो।
दिल्ली ने कुछ भी गलत नहीं किया। यश, ये क्या तरीका है अपने माँ बाप से बात करने का? हाँ, बिल्कुल तमीज नहीं रही तुम्हें। यश, तुम जा कहाँ रहे हो? इधर आओ यश। सॉरी भैया, रियली सॉरी। नो, आई एम सॉरी मिनी। सुनो, सामान लेके जल्दी से आ जाना। हाँ, जल्दी। चल निकल निकल। ये क्या फोटो क्यों खींच रहे हो? कोई फोटो नहीं खींचा। चले चलो निकलो यहाँ से। मजाक लग रहा है तुम लोग? ये क्या नाटक चल रहा है? मैंने बोला ना बंद करो फोटो। फोन फोन तोड़ दूंगा तुम्हारे मैं। चलो निकलो। ऐसे नहीं मानोगे तुम। जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, मार दूंगा। आप मार दूंगा भाई। चलो आप निकलो, मार दूंगा। देखो यहाँ से। हाँ, चलते हैं सब लोग। चलते हैं, मुझसे चलते हैं वो। सब लोग चलते हैं। चलते हैं सब लोग। सब लोग चलते हैं। भैया आराम से। अब आप हमारे साथ रहेंगे। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं भैया। आइए। ये सूप ले लीजिए। साथ में टोस्ट लेंगे। जिस किसी ने भी डॉक्टर लूथरा को निशाने पर लिया है, वो लगातार उनकी छवि खराब करता जा रहा है। अपने पेशे को सम्मान के शिखर तक ले जाने वाला एक डॉक्टर बुरी तरह से घेर लिया गया है। उस अनजान कॉलर को ट्रेस करने की कोशिशें भी एक डेड एंड पर आकर रुक गई। समझ में यह नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर लूथरा पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे। जाहिर है कोई तो डर है जो डॉक्टर लूथरा के मन में पल रहा है। क्या है यह डर? यही बड़ा सवाल है। मेरी बहन को फिर से परेशान कर रहा तू? परेशान? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसी मजाक। बकवास बंद। मिनी को झांसा देके तो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। मेरे ताऊजी की रेपुटेशन खराब कर रहा है तू। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे भैया मेडिसिन ले लीजिए। नींद आना जरूरी है, वरना दिमाग ठीक से काम नहीं करता। आप ही तो कहते हैं ना। लीजिए। लाइए। चलिए अब आप लेट जाइए आराम से। आप आराम कीजिए। अंदर की बात बहुत जल्दी बाहर आने वाली है डॉक्टर। दिन गिनना शुरू कर दो। तेरी सारी करतूतें बाहर आने वाली है डॉक्टर। गंदी नाली के कीड़े, पर्दा फाश हो जाएगा तेरा। अरे कौन है? कौन है? अरे सामने आओ! अरे आओ सामने! क्या हो रही है? क्या हुआ?
वो अकेला नहीं, और भी लोग हैं उसके साथ। वो कौन भैया? वो मैं कह रहा हूँ, मुझे बचा लो सतीश, मुझे बचा ले सतीश, बचा। कोई नहीं है भैया, सबको पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ चल रहा है ना, उससे भैया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है ना? बेटा, हम ताऊजी के लिए ना साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आते उनके साथ ही रहना। एक बात और, मैं हर 1 घंटे में कॉल करूंगा, ठीक है? ओके, बाय। ओके। ना, इतनी आसानी से नहीं। तुम क्या 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 मतलब? आपको क्या लगा हम लोग आपको इतनी आसानी से जाने देंगे? ये सब कुछ जो भी हुआ, मैसेजेस, फोन कॉल्स, पोस्टर्स, ये सब कुछ हमने किया था। मतलब इस सब के पीछे तुम दोनों थे? भैया, फिल्म 2.5 घंटे की है, तो आना जाना पकड़ के 5 तो बज ही जाएंगे। सतीश, तुम घंटों की बात कर रहे हो? ये तो मेरे अपने बच्चे हैं, महीनों भी लग जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट गो एंड एंजॉय योर फिल्म। थैंक यू भैया। बाय बाय भैया। बाय। यश बेटा, मेरे पास आओ। नहीं ताऊ जी, अभी मैं पढ़ाई कर लूं। पापा को फोन कर बताओ। मेरी बात नहीं सुन रहे हो? नहीं ताऊ जी, प्लीज। तो मेरा उसे नहीं, मैं ताऊजी के घर नहीं जाऊंगा। तू ताऊजी के घर नहीं जाएगा? बदतमीज कहीं का। मैं कह रहा हूँ इसलिए तुझे ताऊजी के घर जाना पड़ेगा, समझ गया? कैसा है मेरा मुन्ना? आजा। मैंने बहुत गलत किया है तुम दोनों के साथ, बहुत बुरा किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ करो, मत करना मुझे माफ, लेकिन एक गिनती, मेरा नाम, मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन बर्बाद मत होने देना। 35 साल का करियर है मेरा। एक अच्छा डॉक्टर हूं मैं। लोगों को ठीक किया है मैंने, लोगों की मदद की है, बचाया लोगों को मैंने। लोगों को बचाते हो ना, उनकी मदद करते हो ना, बहुत बढ़िया। तो आज सब लोगों को बताओ, देखते हैं वो तुम्हें माफ करते हैं या नहीं। वो तुम्हारी काली करतूतों के पीछे छिपी तुम्हारी अच्छाई देख पाएंगे या नहीं। अब टाइम आ गया है। डॉक्टर सुमंत लोथरा, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर। मेरी 6 महीने की प्लानिंग थी।
तुम ही थे? हैं? सतीश मत मारो सतीश। आपने सुना नहीं भैया ये क्या कह रहा था? 6 महीने की प्लानिंग थी। नालायक, अपने ही घर में आग लगाता है, हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सतीश! भैया, इसे तो बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी बात तो सुन लीजिए। आपने एक बार भी पूछा भैया ने ऐसा क्यों किया? आप दोनों को ना हम दोनों दिखते ही नहीं है, या आप देखना चाहते ही नहीं है? अंधे हो गए हो क्या? चुप हो जाओ मिनी तुम। नो, आई विल स्पीक। आज आप मुझे पहले की तरह चुप नहीं करा सकती। मिनी, ताऊ जी की बात मानना, ओके? मामा जल्दी आ जाएगी। ठीक है भाई साहब। क्या कर रही हो मिनी? स्टडी कर रही हूँ। बड़ों के बारे में इस तरह बात करते हैं? हाँ? इसके बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना, समझ गई तुम? मम्मा के डांटने के बाद मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। सिर्फ भैया को बताई मैंने, वो भी पूरे एक साल बाद, क्योंकि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे। मैं हकलाने लगी, हर बात पे डरने लगी, नहीं दिखा। फिर मैं अजीब से लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई और एक नकली प्यार के लिए तरसने लगी, क्योंकि घर से तो वो प्यार मिल ही नहीं रहा था हमें। कहाँ जाते हम? नहीं पता था हम दोनों पे क्या बीत रही है, नहीं देखा आप दोनों ने, क्योंकि आप देखना चाहते ही नहीं थे। आपको लगा था आंखें बंद कर लो तो सच्चाई छुप जाती है ना मामा? इस राक्षस को आप भगवान समझते हो ना? बहुत बड़े डॉक्टर है, वाओ कितने बड़े डॉक्टर है ना, जिन्होंने नहीं भाई के बच्चों को अंदर से खोखला करके रख दिया। बच्चों का शारीरिक शोषण करने वालों को पीडोफाइल कहा जाता है। डॉक्टर लूथरा जैसे नीच आदमी को हम और आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखने भर से क्या होता है? बाल यौन शोषण हमारे देश में एक महामारी की तरह फैला है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट तो यह कहती है कि हर रोज तकरीबन 30 बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। और इस अपराध का सबसे घिनौना पहलू यह है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई बाहर वाला नहीं, घर का ही शख्स होता है। यश और मिनी के साथ जो हुआ वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। याद रखिए, जिस दिन भी हम बच्चों के साथ सही संवाद स्थापित करने में नाकाम हो गए, उसी दिन कोई भी उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। बच्चों को अपनी कहिए जरूर, लेकिन जब वो बड़े हो रहे हों तो उनकी सुनना भी सीखिए। यश और मिनी के माता पिता ने बच्चों की बात कभी सुनी ही नहीं, और आज उनके पास अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचा। अगर वक्त रहते सावधानी बरती होती तो यह घटना कभी नहीं घटती। सावधान इंडिया।